नमस्कार दोस्तों। अक्सर महिला की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही घर के सारे सदस्यों के मन में एक खुशी की लहर सी दौड़ पड़ती है और साथ ही फ्रेंड्स उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा होने लग जाती है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। सिर्फ घर वालों के मन में ही नहीं फ्रेंड्स, गर्भवती महिला के मन में भी प्रेगनेंसी कंसीव होते ही इस तरह के विचार अवश्य आते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे कि हम पता लगा सके कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हैं और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। अगर इन लक्षणों में से आप में दो लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप कहीं हद तक ये कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहूंगी कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में बिल्कुल भी अंतर करना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ हम गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में अक्सर इस बात की चिंता रहती है कि क्या कोई तरीका है जिससे कि हम पता लगा सके कि आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, कुछ खास बदलाव दिखाई देते हैं जिनको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के नाभि में बदलाव आना, जैसे कि नाभि बाहर निकलना या चपटी होना, पूरी तरह से सामान्य है और प्राकृतिक रूप से सुरक्षित भी है। तो देखिए, जैसे जैसे आपका गर्भाशय का आकार बढ़ता है, पेट की मांसपेशियों और त्वचा के ऊपर खिंचाव पड़ता है, जिसके दबाव से फ्रेंड्स अंदर की तरफ नाभि धंस जाती है या फिर बाहर की तरफ उभर जाती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि के आकार में बदलाव प्रेगनेंसी के दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान देखने को मिलता है। यह बदलाव फ्रेंड्स पूरी तरह से अस्थायी है और प्रसव के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद आपकी नाभि अपने शेप में वापस आ जाती है, यानी कि अपने आकार में आ जाती है। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है तो आपकी नाभि के शेप में बदलाव आता है। खास करके प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, अगर आपकी नाभि आपको बाहर की तरफ निकली हुई महसूस हो रही है, यानी कि नाभि बाहर की तरफ पूरी तरह से उठ गई है, तो फ्रेंड्स इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप नोटिस कर पा रही हैं आपकी नाभि अंदर की तरफ धंसी हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो नाभि का ऊपरी हिस्सा है वह नीचे की तरफ लटका हुआ है और जो नाभि का शेप है वह अंदर की तरफ धंस गया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी आगे बढ़ी थी तो मेरे नाभि का जो शेप है फ्रेंड्स वो हल्की सी ऊपर की तरफ उठी थी, यानी कि जो नाभि है वह पूरी तरह से ऊपर नहीं निकली थी, यानी कि बाहर नहीं निकली थी, लेकिन हल्का सा निकला हुआ प्रतीत हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर नाभि मेरी अंदर की तरफ धंसी हुई थी और नाभि का जो ऊपरी हिस्सा है नीचे की तरफ लटका हुआ था, जैसे लग रहा था कि कोई ऊपर से पर्दा पड़ गया हो, घूंघट जैसा महसूस हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर बहुत हद तक सही बैठे थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर भी है। अगले सिम्टम की बात करूं दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की स्किन में बहुत अधिक ग्लो का आना या फिर उनकी स्किन का रंग डल पड़ जाना, काला पड़ जाना, उनके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे आना। इसको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाने लग जाते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की त्वचा के रंग में बदलाव आना बेहद आम बात है, जो कि फ्रेंड्स मुख्य रूप से हार्मोनल बदलावों के कारण होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके स्किन का रंग काफी ज्यादा डल पड़ गया है, चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा है, साथ ही आपके चेहरे के ऊपर मेलाज्मा, झाइयां या फिर आपको मुहासे को देखने को मिल रहा है।
इस तरह के परिवर्तन आपके स्किन में आपको देखने को मिल रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसी मान्यता है, कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आप नोटिस कर पाई हैं तो आपके चेहरे के रंग में बदलाव आ गया होगा, आपका चेहरा जो है वह डल पड़ गया होगा, काला हो गया होगा, मुरझाने लगा होगा। साथ ही फ्रेंड्स आपके चेहरे में कहीं ना कहीं हल्के फुल्के दाग धब्बे और छाइयां दिखने लग गई होंगी, हल्का फुल्का मेलाग्मा आने लग गया होगा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लग गए होंगे। साथ ही आपके चेहरे के ऊपर हल्के फुल्के मुहासे दिखाई दे रहे होंगे, एक या दो दाने मुहासे के आ गए हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे के ऊपर किसी भी तरह के दाग धब्बे कील मुहासे झाइयां नहीं दिखाई दे रही हैं, बल्कि आप पहले की अपेक्षा ग्लो करने लग गई हैं, चेहरे पे अत्यधिक निखार आ गया है, आप बहुत सुंदर दिखने लग गई हैं फ्रेंड्स, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जब मैंने बेबी कंसीव किया तो उस टाइम पर मेरे चेहरे के ऊपर हल्की हल्की झाइयां आनी स्टार्ट हो गई थी और वो झाइयां फ्रेंड्स धीरे धीरे प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ी तो वो बढ़ने भी लग गई थी और चेहरे का रंग फ्रेंड्स वो पूरी तरह से डल पड़ गया था, चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ काला नजर आ रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स तो मेरे चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी झाइयां नहीं आई थी, चेहरा मुरझाया हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था, बल्कि पहले से मैं ग्लो कर रही थी, चेहरे की जो कलर है स्किन है फ्रेंड्स वो फेयर हो गई थी, साफ नजर आ रही थी। तो उस टाइम पर मुझे बेबी गर्ल भी थी। तो देखिए जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा सही बैठा था, सटीक हुआ था, फिट बैठा था। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपने दिखाई दे रहा है तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये सिम्टम मेरे ऊपर सही हुआ है, सटीक हुआ है, तो आपके ऊपर भी फिट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला के बॉडी में अलग अलग हार्मोन बनता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में अलग अलग तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं। तो सिर्फ आप इस लक्षण को देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करो फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को बहुत ही अजीबो गरीब स्वप्न आते हैं, कुछ खास स्वप्न आते हैं जो यह बता देते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर आम दिखाई देता है, आम चाहे पक्का हो या फिर कच्चा हो, गर्भवती महिला को जरूर दिखाई देता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको पके हुए आम दिख रहे हैं, आप आम को इकट्ठा कर रही हैं या फिर आम को तोड़ रही हैं, तो फ्रेंड्स यह अत्यंत शुभ संकेत माना गया है, यह गर्भ में पुत्र होने की तरफ इशारा करता है। वहीं फ्रेंड्स अगर आप स्वप्न के अंदर हरे आम देखती हैं तो यह आपकी डिलीवरी से लेकर के कोई परेशानियों का संकेत होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान आम को खाते हुए देखती हैं तो फ्रेंड्स यह अच्छा नहीं माना जाता है, यह गर्भ में जो पल रहा शिशु है उसके सेहत के प्रति कुछ चिंता का विषय होता है। तो आप इन लक्षणों से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब के लिए नमस्कार, जय माता दी।